बड़ी हैरानी हुई इस बात को देख कर के कि कांग्रेस के नेताओं ने जो हमारा मेट्रो प्रोजेक्ट था उसको अज्ञानता के चलते एक स्टेटमेंट जारी और कर दी और उन्होंने कहा कि फरीदाबाद और गुड़गांव के बीच में जो मेट्रो ट्रेन थी उसका प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया है। यही काम वो पहले भी करते आए, लोगों ने उनको चुन करके भेजा था। उनमें उन नेताओं में से कुछ विधायक भी रहे थे और विधायक भी अपनी विधानसभा क्षेत्र के अंदर कोई काम नहीं करवा पाए और सारे इल्ज़ाम वो हमेशा केंद्र सरकार और राज्य सरकार के ऊपर डालते रहे, मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर डालते रहे। लेकिन जनता इतनी नासमझ नहीं है, जनता ने उनको माकूल जवाब दिया और आज देखिए वो विपक्ष में बैठे हैं, वो चुनाव हार चुके हैं। और वो चुनाव हारने की वजह क्या रही? वो यही रही कि जो पहले गुमराह किया था आज भी उसी नीति पर चलते हुए लोगों को मिसगाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि गुड़गांव और फरीदाबाद के बीच में आरआरटीएस जो एक बेहतर व्यवस्था है, रैपिड ट्रांजिट की जो बेहतर व्यवस्था है, उसको लागू किया जा रहा है, जिसके अंदर क्योंकि फरीदाबाद और गुड़गांव के बीच में मैक्सिमम एरिया जो है वो अरावली का आता है, अरावली पर्वत का आता है, जिसको हम जंगल भी कह सकते हैं। फॉरेस्ट की लैंड बहुत सारी आती है, बहुत सारे स्टेशंस की बीच में ज़रूरत नहीं होती है, ताकि जल्दी लोगों का आवागमन हो सके, वहाँ से फास्टेस्ट ट्रेन लोगों को मिले गुड़गांव और फरीदाबाद की। इसलिए हम एक आरआरटीएस जो व्यवस्था है उसको हम लागू कर रहे हैं और उसको ऑलमोस्ट कल उसके ऊपर फाइनल एक डिसीजन ले लिया गया है कि कम से कम स्टेशन और जल्दी लोगों को वहाँ पर पहुँचाने का जो कार्य है वो आरआरटीएस के माध्यम से होगा। इनकी स्टेटमेंट जो अभी इन्होंने दी उसने कहा कि मेट्रो का प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया, जबकि कल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि हम एक बेहतर व्यवस्था देने वाले हैं आरआरटीएस के माध्यम से, और फरीदाबाद और गुड़गांव के बीच में जो ट्रेन चलेगी उसका जो स्पीड होगी वो मेट्रो से बहुत ज़्यादा तेज़ होने वाली है, उसके स्टेशंस भी कम होने वाले हैं। तो मुझे ये बात समझ नहीं आई कि इस तरीके की अज्ञानता वाली स्टेटमेंट देने के पीछे का उद्देश्य उनका क्या है। अगर अभी भी उनमें सुधार नहीं आया तो मुझे लगता है आने वाला जो वक्त है उसमें जिसको हम नेता कह रहे हैं वो नेता कहलाने लायक भी नहीं रह जाएंगे, उनका कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रह जाएगी, जनता उन पर विश्वास नहीं करेगी। जनता ने तो अविश्वास पहले ही जता दिया है कि उनको अपने घर पर बिठा दिया है। जिस तरीके का रिजल्ट सामने आया है उससे उनको अंदाज़ा हो गया है कि जनता के हम अप्रिय नेता हैं, प्रिय नेता नहीं रह गए हैं। पहले एक बार मौका दिया, उससे पहले भी मौका दिया, लेकिन बार बार जिसे कहते हैं ब्लेम गेम करके अपनी आप राजनीति नहीं चला सकते। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बेहतर व्यवस्था जो है वो कायम की गई है आरआरटीएस के माध्यम से। इसके अलावा जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल बताया कि हम करनाल तक मेट्रो लेकर के जा रहे हैं, आरआरटीएस लेकर के जा रहे हैं, हम पानीपत को कनेक्ट कर रहे हैं, हम करनाल को कनेक्ट कर रहे हैं, हम पूरा जो एनसीआर का एरिया है पलवल तक हम लेकर जा रहे हैं बल्लभगढ़ से। इतने बड़े प्रोजेक्ट को कल अमरी जामा पहनाया गया, उसमें सीनियर ऑफिसर्स वो चाहे अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के थे चाहे वो हमारे हरियाणा स्टेट के थे, दोनों ने मिल करके इसको एक फाइनल शेप दी है। और उसके ऊपर हमने विस्तार से बताया कि डीपीआर किस तरीके से बन रही हैं, कितना पैसा डीपीआर के लिए खर्च किया गया है, कितने टाइम के अंदर हम इन स्टेशंस को बनाएंगे, कितने किलोमीटर एलिवेटेड होगी, कितने किलोमीटर अंडरग्राउंड चलेगी, कितने किलोमीटर जो है वो ग्राउंड पे चलेगी, ये सारी डिटेल्स हमने कल दे दी है। इन डिटेल्स को लेने के बावजूद अगर कोई पूर्व में विधायक रहे हैं उनके पास इतनी भी अकल, समझ और ज्ञान नहीं है तो मुझे लगता है उनको राजनीति करने का कोई अधिकार नहीं, उन्हें राजनीति छोड़ देनी चाहिए। मैं बहुत बड़ी सौगात मेट्रो की फरीदाबाद और एनसीआर के लोगों को कल मिली है सर, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि फरीदाबाद के अंदर सबसे बड़ी कनेक्टिविटी जो अब होने वाली है, क्योंकि जो फिजिबिलिटी है मेट्रो की वो फरीदाबाद और गुड़गांव के बीच में नहीं हो सकती है क्योंकि स्टेशंस बहुत कम है और स्टेशंस के ऊपर बहुत लागत आती है। तो एक बेहतर व्यवस्था, उससे भी बेहतर व्यवस्था हमने दी है। दूसरा, आपने देखा कि पलवल के साथ कनेक्टिविटी हो रही है। हम करनाल को बड़ा दूर मानते थे दिल्ली से, और हम वैसे उन बुक्स तो हम उसको कहते थे एनसीआर में, कभी किसी ने कल्पना नहीं करी थी कि करनाल तक भी हमारी जो है मेट्रो जा सकती है। हम करनाल मेट्रो लेकर के जा रहे हैं। गुड़गांव के अंदर भी हमने एक अलग से अरेंजमेंट किया है कि जो इंटरनल गुड़गांव है उसको भी लिंक्ड करें मेट्रो के साथ, वो भी हमने पुराने गुड़गांव को भी उसको भी हमने अलाइन किया। एक नई प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनी है उसके ऊपर और उसका भी विस्तार किया जा रहा है। तो पूरा जो एनसीआर है हमारा दिल्ली का, हरियाणा जिसमें मैक्सिमम कवर होगा, वो हमारे इस ट्रांजिट व्यवस्था के तहत ये जो हमारी मेट्रो है या आरआरटीएस है उसके माध्यम से हम इसको